हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे MySQL डेटाबेस में आपका खुद का एक डेटाबेस बना सकते हो और उसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने सबसे पहले अपने पीसी में जैम सर्वर आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और उसके साथ ही साथ आपको MySQL वर्कबेंच जिसके ऊपर हम एसक्यूएल की क्वेरीज परफॉर्म करेंगे वो भी आपको डाउनलोड करने का है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है, ये जैम कंट्रोल पैनल आपको ये ओपन करने का है। तो बाद में यहाँ पे ये अपाची सर्वर एंड माइस्क्यूएल सर्वर इसको स्टार्ट करने का है। यहाँ पे इसके ऊपर प्रेस करने के बाद तो ये स्टार्ट होगा, राइट। तो बाद में आपको माइस्क्यूएल वर्कबेंच आपको ओपन करने का है। तो जैम सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपको ये MySQL वर्कबेंच ओपन करने का है सिंपली। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका ये लोकल होस्ट इंस्टेंट MySQL 80 और ये लोकल होस्ट पोर्ट 3306 ये आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करने का है। तो आपका ये पेज ओपन होगा। तो आप अभी क्या करने का है, आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाने का है, उसमें टेबल बनाने का है और वो टेबल में आपको अब ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, डिलीट ये सब ऑपरेशन, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस बनाएंगे। तो अब डेटाबेस कैसे बनाने का उसका क्वेरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये पर्सनल डेटाबेस को यहाँ पे, अगर कोई भी डेटाबेस आपको डिलीट करना होगा तो यहाँ पे ड्रॉप स्कीमा इसके ऊपर आपको क्लिक करने का है और यहाँ पे अप्लाई करने का है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली डेटाबेस डिलीट होगा और ये फिनिश। अब यहाँ पे हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे, उसका नाम होगा पर्सनल, राइट। तो उसका सिंटेक्स है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो कि है पर्सनल, राइट। बाद में लास्ट को आपको सेमी कॉलन कंपल्सरी पुट करने का है यहाँ पे। तो ये क्वेरी रन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करने का है। तो यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको क्रिएट डेटाबेस पर्सनल वन रो अफेक्टेड, मतलब हमारा डेटाबेस अभी बन गया है यहाँ पे। अभी आपको क्या करने का है, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, राइट। तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए सिंटेक्स है क्रिएट टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हमारा डेटाबेस फॉर्म हुआ है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल नाम का डेटाबेस फॉर्म हुआ है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है और यहाँ पे ये सिंटेक्स लिखने का है क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम देंगे हम एम्प्लॉय। और यहाँ पे ब्रैकेट में हम इसके रोज लिखेंगे, कॉलम्स लिखेंगे, मतलब हमें उस टेबल में कौन से कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल आईडी, नेम, फोन नंबर वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आईडी कॉलम बनाएंगे। तो आईडी, और ये आईडी कितने डिजिट्स का होगा ये हमें स्पेसिफाई साइज करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे आईडी इंटीजर टाइप का होगा तो इंट, और ब्रैकेट में उसका साइज होगा सपोज 5, राइट। बाद में ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे कॉमा। अभी नेक्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम क्या होगा, नेम का होगा। तो नेम, और नेम क्या है, एक वैरचर टाइप का है। यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता इसलिए ये वैरचर है। तो वैरचर में हम लिखेंगे 10, साइज 10 स्पेसिफाई करेंगे। बाद में थर्ड कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे फोन नंबर, तो फोन नंबर। बाद में इसका भी टाइप होगा वैरचर, राइट। और इसका साइज हम रखेंगे 12। बाद में ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे सब और लास्ट में सेमी कॉलन। तो ये क्वेरी अब रन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे नोटिफिकेशन आएगा क्रिएट टेबल दिस एंड 0 रोज अफेक्टेड, मतलब हमारा टेबल फॉर्म हुआ है और उसमें अभी ये टेबल ब्लैंक है इसलिए 0 रो अफेक्टेड, राइट। तो अब क्या करने का आपको, सिंपली ये टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करने का है। तो अब यहाँ पे इंसर्शन का हम क्वेरी लिखेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए टेबल में क्वेरी है इंसर्ट। अब हमारा इंसर्ट इनटू, यहाँ पे टेबल का नाम लिखने का है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम जो वैल्यूज हमें पुट करने का है। तो पहला कॉलम हमने बनाया था आईडी का, तो आईडी इंटीजर का है, इसलिए हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे 1, सपोज आईडी है 2 3 4 5, बाद में कॉमा देके सेकेंड कॉलम था हमारा नेम का, तो नेम एक स्ट्रिंग है, वैरचर टाइप का है, तो वैरचर के लिए यहाँ पे सिंगल कोट्स आपको लिखने का है, सिंगल कोट्स में आपको नाम देने का है। सपोज मेरा नाम है योगेश, तो यहाँ पे लिखेगा मैं योगेश। बाद में थर्ड कॉलम था फोन नंबर, तो फोन नंबर भी वैरचर टाइप का है, तो उसको भी हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, तो फोन नंबर लिखेंगे 9067473970, राइट। बाद में ये ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और लास्ट में सेमी कॉलन, राइट। तो ये क्वेरी हम फायर करेंगे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने का है, तो यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको 1 रोज अफेक्टेड, मतलब ये डेटा जो है वो टेबल में इंसर्ट हुआ है। तो और एक डेटा हमें इंसर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अभी ये क्वेरी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसके वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे। सपोज अभी हमारा आईडी है यहाँ पे 4 5 6 7 8, और यहाँ पे नाम है निखिल, और बाद में फोन नंबर है यहाँ पे, फोन नंबर के स्टार्टिंग के डिजिट हम चेंज करते हैं 90635, ये हमने किया। बाद में आपको क्या करना है, एक क्वेरी इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने का है, तो यहाँ पे सेकेंड रो भी यहाँ पे इंसर्ट हुआ है हमारा। तो अब ये अगर टेबल को हमें डिस्प्ले करने का है, आपको देखना है कि आपका टेबल बना है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करने का है, डिस्प्ले के लिए हमें सिलेक्ट करने का है, सिलेक्ट। अगर पूरे टेबल को हमें देखने का है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो टेबल का नाम होगा, तो टेबल का नाम यहाँ पे था एम्प्लॉय, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेरी रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये हमारा टेबल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है आईडी, सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड कॉलम है फोन नंबर, बाद में फर्स्ट रो में हमने आईडी था 2 3 4 5 योगेश एंड दिस इज फोन नंबर, और सेकंड रो में था 5 6 7 8 निखिल, और ये फोन नंबर, राइट। तो ये इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके बाद में हम देखेंगे आप ये टेबल में से डिलीट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें योगेश है, तो ये डेटा हमें डिलीट करने का है परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस, तो उसके लिए डिलीशन का क्वेरी है, तो उसके लिए लिखेंगे सिंटेक्स डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है यहाँ पे एम्प्लॉय, और यहाँ पे अभी वेयर क्लॉज यूज करेंगे, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब ये नेम क्या है स्टार्टिंग का, यहाँ पे योगेश है मेरा नाम, राइट। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू, और यहाँ पे नेम क्या है, एक वैरचर टाइप का है, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में हम मेरा नाम लिखेंगे योगेश, राइट, और लास्ट में हम सेमी कॉलम देंगे। तो ये क्वेरी क्या करेगा, जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें से जो नेम कॉलम है, यहाँ पे नेम कॉलम है, उसमें से योगेश नाम का जो कॉलम रो होगा उसे कंप्लीटली पूरे रो को डिलीट करेगा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये क्वेरी को हम फायर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा आपको 1 रो अफेक्टेड, मतलब हमारा डेटाबेस में से योगेश नाम का कॉलम परमानेंटली डिलीट है। तो अगर आपको टेबल फिर से देखना होगा तो फिर से आपको लिखने का है, डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और लास्ट में सेमी कॉलन, राइट। तो यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फर्स्ट रो था योगेश रो, वो डिलीट हो गया परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस, और हमारे पास सिर्फ एक ही रो बचा है निखिल नाम का, राइट। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब ये थर्ड ऑपरेशन देखेंगे, इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हम अपडेट कैसे करेगा वो देखते हैं।
अब अगर हमें ये आईडी अपडेट करने का है, ये 5678, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपडेट का क्वेरी है यहाँ पे अपडेशन का, तो लिखेंगे सिंटेक्स उसका अपडेट, बाद में उसके बाद इस टेबल का नाम एम्प्लॉय, अब बाद में लिखेंगे हम अपडेट एम्प्लॉय, बाद में आईडी अपडेट एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू, ये आईडी इंटीजर टाइप का है जो कि 5678, तो यहाँ पे आपको ये सपोज 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने का है, तो वो करने के लिए लिखिए यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय सेट आईडी इक्वल टू 1 2 3 4 5 वेयर आईडी इक्वल टू 5678, राइट। तो ये क्वेरी रन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करने का है, तो आपका ये 1 रो अफेक्टेड यहाँ पे आएगा, मतलब ये अपडेट हो गया है। यहाँ पे जो पहले 5678 था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करने का है, सिंपली फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहले आईडी 5678 था, यहाँ पे अभी आईडी है 1 2 3 4 5, राइट। तो इस तरह से आप इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड डिस्प्ले इस डेटाबेस में कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।